और आगे अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस इंसिडेंट से। तो हेनरी फोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इनके पास ना कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। तो हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर के दिनों में उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उन्हें इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी कि उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उनके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज पढ़ने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। तो जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। और देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी खास चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह से आप उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। और वैसे भी सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता। आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और अक्सर कंपनीज भी एम्प्लॉयज को रखते टाइम एजुकेशन तो देखती ही है, साथ ही उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरीके से लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सारी बातें भी देखी जाती है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखिए कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तो तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं 5वें स्टेप की, जो है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास यानी कि उसके पास एक कैटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे कि कैटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है वो है, और एक मैजिक फॉर्मूला भी है। और इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने होंगे। अब ये सुनकर के उस क्लर्क ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग उस डॉक्टर को दे डाली और $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतारकर आराम से रह सकता था। अब उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उन तीनों चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे कि शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरीके से वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। आप जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? उसका नाम था कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो 3 चीजों का मिक्सचर नहीं था, वो थी असा कैलेंडर की इमेजिनेशन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। हमें कल्पना करनी होती है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला
आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे एक आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहे। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए। बिना रुके लगातार इस पर काम करें। इसे असलियत का जामा पहनाएं। तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज को वो झेल पाए।